प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक लड़की ने एक तोता पाला हुआ था। वो लड़की जिसका नाम किरण था बहुत ही प्यार करती थी अपने तोते से। लेकिन तोता हर वक्त नखरे में रहता था, हर वक्त गुस्से में रहता था और किरण की कोई बात नहीं मानता था। किरण ने उसके लिए अलग से एक कमरा सेट किया हुआ था। तोते के बहुत सारे खिलौने रखे थे, उसके लिए बहुत प्यारा सा बेड भी बनाया था। उसके कमरे में झंडियाँ भी लगाई थी, उसके कमरे को बहुत अच्छा सजाया था। लेकिन तोता गुस्से में ही रहता। एक दिन किरण भी उससे नाराज़ हो गई और उसके कमरे से चली गई। जब किरण कमरे से निकल गई तो तोता भी चुप करके खिड़की के रास्ते से बाहर चला गया और जंगल में उड़ता रहा। उसने सोचा कि अब वो कभी घर वापस नहीं जाएगा। शाम हो गई, तोता थक गया। अब तो उसे डर लगने लगा क्योंकि जंगल में बहुत ही अंधेरा था और बहुत जंगली जानवर भी थे जो उसे खा सकते थे। फिर एक तोता उसे मिला और उसने कहा कि ये तो बहुत ही गलत बात है। मुझे देखो, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे जानवर बहुत तंग करते हैं। तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, तुम तो इतने आराम से रहते हो। लेकिन तोता वहाँ भी नखरे से बाहर आ गया और जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक एक बिल्ली का बच्चा वहाँ आ गया। तोता देखकर डर गया, लेकिन बिल्ली के बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम चले जाओ। मेरी मम्मा आ गई तो तुम्हें हमारे लिए पकाकर हमें खिला देंगी। इतने में उसकी एक बड़ी बहन भी आ गई जो कि बहुत प्यारी थी, पिंक कलर की, और बहुत अच्छा सा मेकअप किया हुआ था उसने। उसने भी आकर कहा कि चले जाओ, मेरी मम्मा आ गई तो हमारे लिए तुम्हारा खाना बना देंगी। और फिर बिल्ली भी आ गई दोस्तों वहाँ पे। और बिल्ली ने कहा कि क्यों मियाँ मिट्ठू यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या मेरे बच्चों का खाना बनना है तुम्हें। तोता बहुत परेशान हुआ और कहा कि देखो, मैं अपने घर से गुस्से में निकल आया, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हें तो और बहुत सारे खाने मिल जाएंगे, तुम मुझे जाने दो। बिल्ली को पता नहीं क्या सोचकर तोते पर रहम आ गया। बिल्ली ने कहा, ठीक है मियाँ मिट्ठू, हम तुम्हें अब तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, तुम्हें नहीं खाते, बल्कि हमारी तरफ से तुम्हारी दावत है। मियाँ मिट्ठू बहुत खुश हुआ। अब बिल्ली ने तमाम बिल्लियों को इकट्ठा किया और तोते की दावत कर दी। उसका दूसरा दोस्त तोता जिसने उसको समझाया था वो भी वहाँ पर आ चुका था। बिल्लियों ने उसे भी कहा कि तुम भी खाने में शामिल हो जाओ। उसने तोतों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। तमाम बिल्लियाँ बहुत खुश थीं, कोई भी तोतों को नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। अब उस तोते ने कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। फिर वो तोता आगे आगे था और दूसरा तोता पीछे पीछे डरता था। उसने कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, हमेशा किरण के साथ रहता था। तोता उस तोते को लेकर घर पहुंचा तो किरण बहुत खुश हुई। किरण ने तोते को बहुत प्यार किया और तोते ने भी किरण को बहुत प्यार किया। अब दूसरा तोता भी किरण से कहने लगा कि अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लेकिन किरण ने कहा कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम दोनों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी और तुम्हारा कमरा भी प्यारा सा सेट करूंगी, तुम्हारे लिए खिलौने भी हैं। दूसरा तोता बहुत खुश हुआ और उसने किरण का शुक्रिया अदा किया। लेकिन किरण ने कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त हो। प्यारे दोस्तों, अब दोनों दोस्त तोते एक ही कमरे में रहने लगे। तोतों का कमरा बहुत प्यारा था, उनका बेड भी ग्रीन कलर का था और वो दोनों अपने बेड पर सो जाते। किरण दोनों को देख देख कर खुश होती, दोनों के लिए खाना बनाती और उनके लिए खिलौने भी थे जिससे दोनों दोस्त खेलते थे और कमरे ही में उड़ते रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। क्योंकि अब वो ग्रीन वाला तोता जो था वो तो समझता था, क्योंकि वो तो बाहर से ही आया था। लेकिन दूसरे तोते को भी पता चल गया था कि बाहर उसके लिए खाने वाले जानवर बैठे हैं, जो जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो उसको खा जाएंगे। तो उसको समझ आ गई थी और अब वो नखरे भी नहीं करता था। किरण जो बात कहती थी वो उसको मानता था और बड़ा तोता भी उसको समझाता रहता था। अब तोता बहुत अच्छा बन चुका था और अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों को अच्छे लगते हैं।
तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे तोतों की कहानी, जो कि पहले गंदा था लेकिन अब अच्छा तोता बन चुका था। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी प्यारी प्यारी सी कहानियाँ अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको अच्छी सी कहानियाँ देखने को मिलें। तो दोस्तों, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली कहानी तक।